संसार में अगर सबसे बड़ी चीज़ कोई है या महत्वपूर्ण चीज़ कोई है तो व्यक्ति का संस्कार बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर संस्कार अच्छे हैं तो संसार अच्छा ही दिखाई देता है, और संस्कार अच्छे नहीं हैं तो संसार भी अच्छा नहीं लगता। जीवन में अच्छे अच्छे लोगों को या अच्छे अच्छे लोगों का समागम मिलना हर किसी का पुण्योदय नहीं होता। और कभी कभी ऐसे ऐसे जीव हैं जो पाप कर्म के उदय से दुर्गति में पड़े हुए हैं, लेकिन उन महान व्यक्तियों की संगति मिल जाती है तो उनका भी भाव सुधर जाता है। इसलिए संगति और संस्कार ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर हमारी संगति अच्छी है तो समझ लेना उसके संस्कार भी अच्छे हैं, और अगर हमारी संगति गड़बड़ है तो व्यक्ति के संस्कार तो गड़बड़, या ये कहो कि संस्कार खराब है तो संगति खराब है। वही प्रसंग आज की इस कथा का, तीर्थंकर कथा का प्रसंग आ रहा है कि आदिनाथ भगवान के जन्म के बाद उनका बाल्यकाल राज्यकाल की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ भरत ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हुआ। ये भी एक विशेष पुण्य कर्म का उदय है। और भरत का जन्म होने के बाद उनके पूर्व भाव के बहुत साथी कहना चाहिए जिनकी संगति के कारण, या तो ये कहो कि आदिनाथ की संगति के कारण से उनका भाव सुधर गया, और वो इतना भाव सुधरा कि उनके लिए पूरा का पूरा जीवन ही सुधर गया। कि आदिनाथ भगवान के प्रथम पुत्र थे भरत, है ना। उसके बाद भरत के जो भाई थे दूसरे, उनका नाम क्या था? बाहुबली। सगे भाई ने, वो कहना चाहिए दूसरी माँ से उत्पन्न होने वाले हैं, लेकिन यहाँ आदिनाथ पुराण में उन्होंने कहा भरत के बाद यानी यशस्वती के दूसरे पुत्र जिनका नाम था वृषभ सेन। ये कौन थे? ये प्रथम गणधर बने थे भगवान के, अभी नहीं बनेंगे। अभी तो भगवान ही नहीं बने तो भगवान के गणधर कैसे बनेंगे? तो बताते हैं कि देखो कहाँ से कैसे भाव का, कब से इनका संबंध है। संसार में प्रत्येक आत्मा का ये संयोग संबंध न जाने पूर्व का भी हमारा ऐसा एक दूसरे का जो संयोग बनता है, पुराना संबंध भी काम आता है। यहाँ उन्होंने वृषभसेन जो गणधर थे, जब भगवान ऋषभदेव, या ये कहो कि वृषभदेव नाभि वज्र नाभि की पर्याय में थे। कौन की पर्याय में? वज्र नाभि की पर्याय में थे। तो जो उनका जो पीठ नाम का एक भाई था, पीठ नाम करके एक भाई थे, वह जाकर के उसने उस भाव में आकर के अब इस भाव में वह पहले भाई था, अब क्या बन रहा है? वृषभ देव का द्वितीय पुत्र, यानी भरत के बाद अगर कोई हुआ तो कौन हुए? वृषभ सेन। वहाँ रानी के यानी द्वितीय रानी से बाहुबली। यहाँ इनका क्रम चलते पहले अपन, तो उनका वृषभ सेन नाम के जो थे वो भरत के छोटे भाई हुए। उसके बाद और देखो ये सारे के सारे ये सब भगवान के गणधर बने।
उसके बाद और छोटे भाई थे, वहां नगर में जिस वज्रनाभि जिस पर्याय में थे उस समय वो उस नगर का जो राज सृष्टि था, उनके जो राज सृष्टि था जिसका नाम था महापीठ, महापीठ वह अनंत विजय नाम का पुत्र हुआ। किसके बाद? वृषभसेन के बाद। अब उसके बाद वृषभसेन हुआ, वृषभसेन का यानी छोटा भाई हुआ। अब एक देखो, एक जो विजय नामक एक व्याघ्र था, जैसे अपन व्याघ्र कहते हैं, जैसे इसका एक सिंह वगैरह की पर्याय जो एक छोटे हैं, जो व्याघ्र अलग होते हैं, चीते और एक और उससे छोटा सिंह नहीं है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बाघ, बाघ की कोटि में है, चीता है, ऐसा कुछ उसको व्याघ्र की पर्याय में था। वह जीव था जो अनंत विजय के बाद देखो उनकी संगति में वो आया। जब वज्रनाभि ने मुनि दीक्षा ली, जंगल में थे, उस समय उस व्याघ्र ने उनको देख करके उनके मन में क्या हुआ, उसने भी समाधि मरण पूर्वक मरण किया वज्रनाभि मुनिराज को, यानी आज वृषभनाथ भगवान के भाव को उनके उसमें देख करके। और वह भी स्वर्ग गया, वहां से आया। अब वह अनंत वीर, सबसे पहले मोक्ष का द्वार खोलने वाला अनंत वीर। अगर सबसे पहले मोक्ष कौन गए, तो अपने यहाँ इतिहास लिखा है कि वह आदिनाथ पहले मोक्ष नहीं गए, बाहुबली मोक्ष नहीं गए। सबसे पहला मोक्ष जाने वाले अगर कोई है युग के आदि में, और यहाँ से मोक्ष जाने की परंपरा अगर शुरुआत में हुई तो वो है अनंत। देखो कहाँ सिंह व्याघ्र की पर्याय है, और एक अच्छे उन मुनिराजी वज्रनाभि मुनिराज की संगति पाकर के उसकी उस पर्याय से मुक्ति होकर के जाकर के देव बना, देव बन करके सीधा मनुष्य बन करके कौन से पर्याय में आ गए, वृषभसेन के बेटे यानी भाई बन करके, यानी वृषभ देव के बेटा बन गए, उसी कुल में बन गया। और बन करके वो अनंत वीर नाम का पुत्र होता है। फिर जो एक बैजंत नाम का सूकर था, तुमने देखा कि वज्रनाभि नगर उस समय 3 मुनिराजों को जब आहार दिया, तो एक नेवला है, सूकर है, बंदर है। इन्होंने क्या किया था, महाराज उनके आहार दान के उस दान की बहुत अनुमोदना की थी, धन्य की थी। वो त्र्यंच पर्याय में, उस त्र्यंच पर्याय में वो अनुमोदना का फल देखिए, मुनिराजों की भक्ति का फल देखिए। मुनिराजों का अनुमोदना मात्र करने से उनका भाव सुधर गया। उसी भाव में वो जाकर के स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग से आकर के कहाँ वज्रनाभि ऋषभ देव के साथ सबका संबंध जुड़ता चला जा रहा है। और वो सूकर का जीव जिसका नाम है, उसमें नाम दिया बैजंत नामक सूकर। अब वो आकर के यहाँ अनंत वीर से छोटा वाला भाई होता है, अच्युत नाम का। नाम उसका क्या बताया, अच्युत नाम का भाई हुआ। फिर जो वानर का जीव था जिसका नाम था जयंत, वह यहाँ आकर के वीर नाम का पुत्र होता है। वह वानर का जीव क्या बनता है, अच्युत से छोटा वीर नाम का पुत्र बनता है। और फिर वो नेवला का जो जीव था जिसका नाम था अपराजित, इस पे आदिनाथ पुराण में दिया है, नाम तो दिए हैं। अब कौन ने रखे होंगे आप पूछोगे। देखिए नाम रखने वाला और नाम की संज्ञा देने वाला, जैसे आप घर में कोई पशुओं को पाल लेते हो तो आप अपना क्या कर देते हो सकता है उस समय महाराज जब उनको उन्होंने देखा होगा और महाराज विहार करते होंगे, तो ये भव्य जीव उनके साथ
जंगल में उनके आसपास विचरण करते रहते होंगे, तो किसी ना किसी ने ऐसा नामकरण कर दिया तो उनका नाम पड़ गया। नामकरण करने वाला कोई भी हो सकता है, नामकरण का इस प्रकार की संज्ञा उनकी बन सकती है। तो वहां पर अपराजित नाम के उस नेवले का अब यहां बताया कि वीर से छोटा वर वीर नाम का पुत्र होता है। ये देखो पुराने संगति का प्रभाव क्या होता है, एक साधु संगति का प्रभाव क्या होता है कि एक दुर्गति में पड़े हुए जीवों का भी कल्याण हो जाता है। ये है सत्य संगति का प्रभाव, साधु संगति का प्रभाव। यही यहाँ इस पुराण कथा में जब पढ़ते थे, ये जब वृषभ देव के ये सारे पुत्र किसके थे, जन्म देने वाली यशस्वती है, सारे के सारे ऐसे इनके कुछ नाम बताए हैं। और पूरे के पूरे आदिनाथ पुराण के अनुसार तो 99 पुत्र या 98 पुत्र कह दो, भरत बाहुबली, उन्होंने कहा भरत सहित, इसमें तो उन्होंने 99 पुत्रों की संज्ञा दी है। यानी 100 पुत्र तो अकेले यशस्वती के थे। किसके थे? 100 पुत्रों को जन्म देने वाली। महाराज ये बताओ, उस समय ऐसे जीवों की कल्पना अगर करते हैं तो आपको बताऊं, भगवान का राज्यकाल का वर्णन करते हैं तो पूरा का पूरा राज्यकाल में उन्होंने 63 लाख पूर्व का राज्यकाल है। कितने लाख पूर्व का? देखिए, आदिनाथ वृषभ देव का 20 लाख पूर्व का कुमार काल, कितना काल है? 20 लाख पूर्व का कुमार काल व्यतीत हो जाने के बाद उन्हें राज्य की जिम्मेदारी दी गई, और राज्य की जिम्मेदारी देकर के पूरे के पूरे 83 लाख पूर्व तक उन्होंने क्या किया? राज्य का संचालन किया। इस दौरान वो यशस्वती के माध्यम से पूरे 99 पुत्रों का, भरत आदि को लेकर के पूरे सतपुत्र, इधर रानी नंदा, वहां से आगे का वर्णन उन्होंने बाहुबली और सुनंदा, क्या नाम, सुंदरी का, एक पुत्री और 100 पुत्रों का जन्म किससे हुआ? यशस्वती से, जिनका नाम ब्राह्मी। और यहाँ बाहुबली का भी पूर्व भाव का विचार एक बहुत अच्छा संयोग बना है। देखिए बाहुबली कौन थे? बाहुबली का आदिनाथ से संबंध क्या था? तो आदिनाथ पुराण में लिखा कि नगर में उस समय जब वो वज्रजंघा की पर्याय में थे तो आनंद नाम का पुरोहित नगर में था। कौन था? पुरोहित कौन होते हैं? जो पूजन पाठ आदि कराते हैं, लोगों को धर्म का मार्ग पर लगाते हैं। कोई या करता है तो भाई हमारे यहाँ हर कोई तो नहीं जानता, विधि विधान की क्रिया करने कराने वाला पुरोहित होता है। तो वहाँ नगर में जो पुरोहित का जीव था वही जाकर के ऐसे पुरोहित का जीव फिर महाबाहु था। उसके बाद फिर वो महाबाहु बना, और महाबाहु बनकर के उसने फिर जाकर के मुनि बना, और मुनि बनकर के सीधा कहाँ पहुंचा? सर्वार सिद्धि, एक सम्यक दृष्टि बनकर के सर्वार सिद्धि में। भरत भी सर्वार सिद्धि से आए और बाहुबली भी सर्वार सिद्धि से आए। तो यहाँ पर सर्वार सिद्धि अहिमेंद्र से वहाँ से च्युत होकर के वृषभ देव की द्वितीय रानी, जिनका नाम क्या था? आदिनाथ पुराण के अनुसार से नंदा है ना, और हाँ बस उसमें भी नंदा ही है, उसमें सुनंदा नंदा है, इसमें यशस्वती नंदा है। हरिवंश पुराण में ऐसा दिया हुआ। तो ये इस प्रकार के बाहुबली का जन्म यहाँ होता है। अब एक और विच में बताया सुंदरी का भी,
ब्राह्मी का पूर्व परिवार नहीं दिया, भरत का पूर्व परिवार का वर्णन इसमें मुझे देखने में नहीं मिला, लेकिन सुंदरी का मिला कि सुंदरी कौन थी। तो उन्होंने लिखा है कि बाहुबली नाम का पुत्र हुआ तो जब वज्रजंग की पर्याय में थे तो वृषभ देव की जो एक अनुधरा नाम की बहन थी, कौन थी? अनुधरा नाम की एक बहन थी, वही अब आकर के बाहुबली की बहन बनी, जिसका नाम था सुंदरी। अब आपसे पूछा जाए बाहुबली की बहन कौन थी? अब आप पूछेंगे कौन सी बहन? तो ब्राह्मी भी थी, क्योंकि पिता तो सबके एक ही है, मां अलग है। लेकिन अब उनसे कहा सहोदरा, एक शब्द दिया जाता है अपने यहां। सहोदर के अर्थ होता है भाई, और सहोदरा का अर्थ होता है बहन। तो बाहुबली की सहोदरा का नाम क्या था? तो आएगा सुंदरी। नाम क्या आएगा? अब पूछा जाए भरत की सहोदरा का नाम क्या था? ब्राह्मी। एक उसकी सहोदरा है, इधर ब्राह्मी है, इधर सुंदरी है। ऐसी ब्राह्मी और सुंदरी का संबंध, इस प्रकार का कर्म का संयोग देखिए। पूर्व भाव में इसलिए कहते हैं वर्तमान में अच्छा अच्छा बनाओ तो अच्छे अच्छे लोगों का समागम मिलेगा, और बुरा भी करोगे तो उनका भी समागम मिलता है। ये मत सोच लेना। कभी कभार कुछ रहते हैं व्यक्ति के पाप कर्म के वजह से, और इस प्रकार का संयोग बनता है कि पुराना लोग अपना पाप कर्म का उदय आता तो पुराने लोग निमित्त बन कर के तुम्हारे पाप की उदीरना में कारण भी बनते हैं। महाराज हमने ऐसा कौन सा ये किया था कि आज ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा यश मेरी अपयश फैलाने का काम करते हैं। तो ये सारा का सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है बंधुओं। कभी ये मत सोच लें कि सब अच्छे अच्छे के ही संयोगी होते हैं। आप यहाँ जाते हैं, एक बहुत अच्छा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, उस पर लिखा है कि देखो संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना कर्म करने वाले जीव हैं। अब कहाँ कैसा किसका संयोग क्या हो सकता है, कैसे कर्म का निमित्त बन सकता है, कब ऐसा कर्म का उदय आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश